नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टीवी इंडिया पर। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। गृह मंत्रालय ने ममता सरकार से मांगी रिपोर्ट। ममता बनर्जी बोली, कोई आप पर हमला कैसे कर सकता है। 10 दिसंबर के बाद शुरू होगा किसानों का रेलवे ट्रैक जाम। कृषि मंत्री बोले, हम वार्ता को तैयार। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर आरोप। स्मार्ट मीटर पर एसटीएफ का खुलासा। अब वोटर कार्ड भी होगा डिजिटल फॉर्मेट में। इंडिगो में नौकरी देने के नाम पर फर्जीवाड़ा। अफगानिस्तान में महिला पत्रकार की हत्या। 1971 के हवाई हमले की निशानी। अब खबरें विस्तार से। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिनों के बंगाल दौरे पर हैं। गुरुवार को डायमंड हार्बर इलाके में उनके काफिले पर पत्थर फेंके गए। गंभीर सुरक्षा खामियों को लेकर गृह मंत्रालय ने ममता सरकार से रिपोर्ट तलब की है। इस हमले में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की कार पर भी पथराव किया गया, लेकिन वे बाल बाल बच गए। जेपी नड्डा पर हुए हमले पर ममता बनर्जी ने एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए कहा, बीजेपी के पास कोई काम नहीं है। जब उनके पास रैलियों में लोग नहीं होते तो वह अपने कार्यकर्ताओं को नौटंकी करने के लिए कहते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं के काफिले में सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ के जवान होते हैं। सुरक्षा कर्मी साथ होते हुए कोई आप पर हमला कैसे कर सकता है। किसानों के नेता बूटा सिंह ने कहा कि हमने सरकार को 10 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है। अगर पीएम हमारी बात नहीं सुनते हैं और कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता है तो हम रेलवे पटरियों को जाम कर देंगे। सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वे कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए तैयार नहीं है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जिन प्रावधानों पर किसानों को आपत्ति है उस पर सरकार गंभीरता से विचार कर सकती है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके घर पर उनकी गैर मौजूदगी में बीजेपी के गुंडों ने जबरन उनके घर पर घुसकर परिवार पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन बीजेपी ने इन आरोपों का खंडन किया है। उत्तर प्रदेश में स्पेशल टास्क फोर्स ने स्मार्ट मीटर को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। लखनऊ में जन्माष्टमी के दिन स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं की बिजली गुल होने के मामले में एसटीएफ ने रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपी है, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। तय पैरामीटर की अनदेखी करते हुए सिस्टम की निगरानी, सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन की व्यवस्था न होना, यूएटी के बिना कंपनी को स्मार्ट मीटर लगाने की परमिशन देने में जल्दबाजी दिखाने के लिए मैनेजमेंट पर सवाल उठाए गए हैं। शिकायतें मिलने पर मैनेजमेंट की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करने का भी जिक्र इसमें किया गया है। चुनाव आयोग जल्द ही वोटर कार्ड को डिजिटल फॉर्मेट में करने की योजना पर काम कर रहा है। वोटर्स आधार कार्ड की तरह वोटर आईडी कार्ड को भी डिजिटल फॉर्मेट में अपने पास रख सकेंगे। चुनाव आयोग का मकसद वोटर्स को इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड की सुविधा आसानी से उपलब्ध कराना है। देश की प्रतिष्ठित एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई करने वाले लोगों को आगाह किया है कि एयरलाइंस में नौकरी के नाम पर कुछ लोग इंडिगो के ब्रांड का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे लोग नौकरी के नाम पर बेरोजगारों से रुपयों की मांग करते हैं। इंडिगो ने ऐसे लोगों से सावधान रहने और फेक ऑफर्स के जाल में नहीं फंसने की सलाह दी है। रुक करते कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। अफगानिस्तान में एक महिला पत्रकार और उनके ड्राइवर की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वे अपने काम पर जा रही थी। मलाला माइचंद टीवी और रेडियो पत्रकार थी। ऑफिस जाते समय उन पर हथियारबंद लोगों ने गोलियां दागी, जिसमें उनकी मौत हो गई। हमलावर भागने में सफल रहे। अभी तक किसी भी समूह ने आधिकारिक रूप से इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है। बांग्लादेश की इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन की ओर से एक जारी बयान में यह दावा किया जा रहा है कि बुधवार को ढाका के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तीसरे टर्मिनल पर खुदाई के दौरान 250 किलोग्राम का एक बम मिला है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर या लिबरेशन वॉर के समय का हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार यह हवा में साल 1971 में गिराया गया होगा। जर्मनी में भी अक्सर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बम मिलते रहते हैं। हाल ही में जर्मनी में भूकंप बम मिला था। आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं ताकि खबरें आप तक पहुंच सके।